हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम देखने वाले हैं HTML को और आगे बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट और CSS को। तो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के साथ में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने HTML के ट्यूटोरियल को देखा था, HTML इमेजेस के बारे में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML के अंदर डिव टैग के बारे में, उसके साथ साथ यहाँ पर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम देखेंगे। टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ। चलिए कवर करते हैं इस वीडियो को और कंप्लीट करते हैं हमारे इस प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द। तो आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक पैराग्राफ टैग है या फिर एक ड्यू टैग है, तो उसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग आप जब लिखते हो HTML के अंदर, जैसे कि मैंने पैराग्राफ और उसके बीच में हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो अपने पेज के ऊपर एक पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक ड्यू है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसके मतलब क्या है, ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। मैं आज क्या करूँगा, एक नई फाइल यहाँ पर बनाने वाला हूँ और ये देखो ये हमारी बन रही है माय फॉल के अंदर। तो इसमें मैं एक बनाने वाला हूँ अपना इनलाइन ब्लॉक करके बनाऊंगा .html और इसमें मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर मेरे को क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट और 1। तो हमारे पास में यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद में यहाँ पर अब हम इसको लाइव कर सकते हैं। गो लाइव पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो देखो पेज के अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अभी देखो पेज में हमारे कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ। पैराग्राफ एक डालना है तो P लिखा मैंने, उसके बाद में मैं यहाँ पर इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और अभी हम हमारे पेज पे जाते हैं तो हमको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। अभी आपको कुछ समझ नहीं रहा कि इनलाइन और ब्लॉक का मीनिंग क्या है, तो अभी देखो अब मज़ा आएंगी कि यहाँ पर मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब आप जाएंगे पेज पे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पेज का विड्थ है, यानी कि उसकी जो पूरी साइज है पेज की, इतनी बड़ा हमारा पेज है। तो हेलो वर्ल्ड से भी इतना ही कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन उसने जो साइज ले रखी है वो साइज पूरी यहाँ तक लेके रखी है। कंप्लीट साइज, हॉरिजॉन्टल साइज आप उसने यहाँ तक की लेके, जितना बड़ा पेज रहेगा आपका, जितनी बड़ी आपकी मीडिया रहेगा, यानी कि जितने बड़ा आपका स्क्रीन रहेगा, उतना वो क्या करेगा, साइज लेके रखेगा। और इसी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो इसने क्या किया, ये कंप्लीट विड्थ वो ले रहे, ब्लॉक कर ले रहे कंप्लीट विड्थ को। तो ये पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप एक और बात बताओ ब्लॉक एलिमेंट की, तो वो हमेशा एक नए लाइन से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं एक दूसरा पैराग्राफ लिखूंगा और उसके अंदर लिखूंगा हेलो गाइज और उसको भी मैं यहाँ पर कुछ स्टाइल दे देता हूँ, तो मैं इसको भी स्टाइल देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, और वो आप देख सकते हो कि एक नेक्स्ट लाइन पे बन रहा है। तो यहाँ पर ये एक नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट विड्थ यहाँ पर लेता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ कंप्लीट विड्थ। ठीक है, कंप्लीट विड्थ लेता है वो। उसके साथ साथ नीचे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ हम बना लेते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। देखो हमारे जितने भी पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं और उन्होंने कंप्लीट विड्थ दे रखी है। ये दोनों की आपको दिख नहीं रही, लेकिन ये भी कंप्लीट विड्थ लेके रखे हैं। अभी अगर मैं उसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आप समझ जाओगे। अभी तो कैसा है, वाइट वाइट है तो दिख नहीं रहा। तो पहले आप समझ गए कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो कि कंप्लीट विड्थ लेते हैं, जितना अपना पेज रहता है उतनी विड्थ वो ले लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट, और उतनी अपनी जगह वो फिक्स कर लेते हैं। कंटेंट कितना भी रहो उसके अंदर वो फिक्स कर लेते हैं, अपनी विड्थ उतनी है भाई। उसके अंदर कंटेंट बहुत कम मैंने डाल के रखा है, हेलो वर्ल्ड ही लिख के रखा है, लेकिन उसने साइज देखो ना पूरी लेके रखी है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। सेम जो हमारा ड्यू एलिमेंट है उसके बारे में भी बताओ, तो वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट ही है। ड्यू एलिमेंट बहुत काम का है, एक रूट एलिमेंट है हर एक इसका। यानी कि अभी इसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको उसका यूज बता देता हूँ। अभी जितने भी मैंने पैराग्राफ लिखे, अब इन सब को अगर मेरे को एक बॉक्स में भरना है, इन सबको अगर मेरे को एक बॉक्स में भरना है,
तो मैं ड्यू एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ करूँगा। ऐसे बहुत सारे मेरा पैराग्राफ हो गए। अब मैं यहाँ पर अगर ड्यू लिखूँगा, ठीक है, तो ड्यू के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये ड्यू टैग है जो, इसके अंदर इन सब पैराग्राफ को मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, और ये एक्स्ट्रा की स्पेसेस यहाँ पे है। और अब हम हमारे पेज पे जाते हैं, तो देखो अभी ये एक ड्यू के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको स्टाइल दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ इसका। तो ये सब एक ड्यू के अंदर आ चुके हैं। अब ड्यू भी इसके जैसा ही है, यानी कि वो भी कंप्लीट विड्थ लेता है, ब्लॉक एलिमेंट है वो, कंप्लीट विड्थ ले लेता है। तो अभी इसके अंदर देखो 3-4 पैराग्राफ्स है, तो उसने यहाँ तक की विड्थ, यहाँ तक की साइज ले रखी है, और विड्थ तो पूरी लेते हैं क्योंकि ड्यू भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी प्रकार और भी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे रहते हैं। कौन से भाई वो, तो आप नीचे देख सकते हो उसकी कंप्लीट लिस्ट। एड्रेस हमने देखा था, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, ये सब हमने देखा था फॉर्मेटिंग के अंदर। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो OL, पैराग्राफ, OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ड्यू, DL, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने देखी थी। फूटर हो गया, और उसके साथ साथ न्याव, यहाँ पे जो न्याव बार के लिए आता है हमारा एक टैग, न्याव टैग, वो भी यहाँ पर सब, ये जो जितने भी टैग आप देख रहे होंगे ये सब क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और मेन टेबल भी और सेक्शन भी, ये भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब इन टैग के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। टेबल देखो, काम के टैग हम देख रहे हैं, हमने पहले भी काम के टैग देखे हैं, और उसके साथ साथ जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम उनका यूज करते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनलाइन एलिमेंट्स की, जो इनलाइन कौन से। अब इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो पहली बात कि ये इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होते। उसके बाद में इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक अप एज मच विड्थ इज नेसेसरी। तो जितना उसमें कंटेंट रहेगा वो उतनी ही साइज लेगा, उससे ज़्यादा साइज नहीं रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे कि हमारा जो स्पैन टैग है वो है हमारा इनलाइन एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे स्पैन टैग की मैं बात करता हूँ। अभी मैं नीचे जाऊँगा, स्पैन लिखूंगा, तो स्पैन टैग एक इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है। इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं इट्स इनलाइन एलिमेंट, और इसको यहाँ पे मेरे को स्टाइल देनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आए ये सही में उतनी स्पेस ले रहा है क्या। तो अभी देखते हैं, तो देखो भाई साहब, इट्स इनलाइन एलिमेंट, और उसने सिर्फ उतनी स्पेस लिया जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जितना उसके अंदर कंटेंट है, कंप्लीट विड्थ वो ले नहीं रहा। और अगर उसके साथ साथ मैं इसके नीचे एक और स्पैन लिख दूं, और इट्स सेकेंड स्पैन एलिमेंट, ठीक है, और इसको भी मेरे को स्टाइल देनी पड़ेगी, नहीं तो समझेगा नहीं वो कि सही में उसने कितने विड्थ ली है। तो यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर उसको बॉर्डर दे देते अपन, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो उसने भी उतनी ही स्पेस यहाँ पर ली है जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो आप देख रहे हो वो एक तो नई लाइन से भी स्टार्ट नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने उतनी स्पेस ली जितनी उसके पास में है। तो ये ऐसा इनलाइन एलिमेंट, एक्सपैन यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसको जितना कंटेंट है उसमें उतनी वो विड्थ लेता है, इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। और ऐसे कौन से, तो देखो एंकर टैग हमारा वो यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर एब्रीविएशन टैग, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, IMG, इमेज टैग, इटैलिक बनाने के लिए, BR टैग यानी कि ब्रेक थ्रू करने के लिए, हमारे लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके साथ साथ साइट, कोड, DFN, स्क्रिप्ट टैग, ये सब क्या है हमारे यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे बोल रखा है एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर देखो ये इनलाइन एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि मुझे एक ड्यू डालना है, यानी कि मुझे एक पैराग्राफ डालना है, तो ऐसा मत करो, वो फिर उसकी प्रॉपर्टी खो देगा। तो आप पैराग्राफ मत डालो। तो अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक इनलाइन एलिमेंट डाल दिया, यानी पैराग्राफ जो है हमारा वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक इनलाइन एलिमेंट डाल सकते हो, लेकिन आपको उल्टा नहीं करना है इसका। तो जैसे कि ये ड्यू है, ये ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, ब्लॉक एलिमेंट डाल दिए। मैं इसी के अंदर क्या कर सकता हूँ, इनलाइन एलिमेंट भी डाल सकता हूँ, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है।
और उसको मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल दे देता हूँ। तो ऐसे हम कर सकते, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते इसका। तो देखो ये इसमें आ गया है, उल्टा करके देखना नहीं है हमको यहाँ पे। तो ऐसा बोल रखा है, जो नोट डी है वो आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। और उसके साथ साथ हम नीचे जाते हैं, div एलिमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है। तो div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका वो पेरेंट है, उन सबको वो कंटेन करेंगे। यानी कि अब देखो 10-12 मेरे पास बॉक्स रखे हैं छोटे छोटे, उन बॉक्स को मेरे को एक बड़े बॉक्स में रखना है। तो वो कंटेनर जो है उसको बोलते हैं अपन div एलिमेंट। यानी कि मेरे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स है, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, और उसके साथ साथ में एंकर टैग हो गया। ये सबको मेरे को अगर एक इसमें रखना है तो मैं div में रख सकता हूँ। मेरे को अगर एक पेज पे एक सेक्शन बनाना है, एक एक पेज पे अगर मेरे को एक, जैसे कि अभी देखो इतना ही अगर मुझे कंटेंट डालना है तो मैं ये एक क्या कर सकता, एक ड्यू में रख सकता। ये इसमें ये कंटेंट में देखो पहले एक हेडिंग आ गई, फिर एक पैराग्राफ आ गया, और एक पैराग्राफ आ गया, और एक पैराग्राफ है। तो ये एक ड्यू बन गया, एक कंटेनर में डाल सकता मैं इसको। तो एक कंटेनर की तरह होता है हमारा ड्यू एलिमेंट। ड्यू एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, बट उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। उसके साथ साथ उसमें स्टाइल, क्लास और आईडी ये कॉमन है। अब मैं आपको स्टाइल बता चुका हूँ, डिव को मैंने स्टाइल दे रखी है, पीला कलर दिया है उसको बैकग्राउंड में। क्लास और आईडी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। When used together with CSS, the div element can be used to style block of content। देखो div element का बहुत अच्छा यूज होता है जब हम CSS में यूज करते हैं उसको। उसके बाद में यहाँ पे स्पैन एलिमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। स्पैन एलिमेंट इज अ इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मार्कअप करने के लिए स्पैन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन। ये तीन तो रहते ही है उसमें। व्हेन यूज टुगेदर विद CSS, स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज टू स्टाइल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पैराग्राफ है, उसके अंदर माई मदर हैज़, उसके बाद में स्पैन एलिमेंट दिया है इन्होंने, और उसमें ब्लू आइज ऑन माई फादर हैज़। ऐसा देखो इसका, ये देख सकते हैं ये स्पैन में है, ये इतना कंटेंट। उधर डार्क ग्रीन, ये कंटेंट भी स्पैन में है। तो उसको स्टाइल दे रहे हैं ऐसा, मतलब थोड़ा उसमें मैंने बोला ना ब्लॉक के अंदर आप इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैप्टर समरी भी आपको दे रखी है। उसके बाद में ड्यू एलिमेंट के बारे में बता रहा है। द ड्यू एलिमेंट इज यूज एज अ कंटेनर, मैंने पहले बता दिया। उसके बाद में ड्यू एलिमेंट इज अ बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक है, मीनिंग दैट इट टेक ऑल अवेलेबल विथ, पूरी विथ ले लेगा, एंड कम विथ अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर। उसके स्टार्टिंग में और बाद में लाइन ब्रेक होती है। उसके बाद में यहाँ पर ड्यू एलिमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। टेक अप ऑल द विथ, हमने देखा जैसे कि द ड्यू एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, वो भी देख लिया हमने। तो ड्यू एलिमेंट का हम कंटेनर जैसा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। देखो एक हेडिंग डाल दो, फिर 2 पैराग्राफ डाल दो, ये ऐसा कुछ। सेंटर अलाइन अ ड्यू एलिमेंट। इफ़ यू हैव अ ड्यू एलिमेंट दैट हैज़ नॉट 100% वाइड एंड यू वांट टू सेंटर अलाइन इट, सेट द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। अब देखो ड्यू एलिमेंट यूज़ करने का और उसका CSS से कुछ अलग ही ना आता है। ड्यू एलिमेंट हम जब यूज़ कर रहे हैं, अब देखो अगर आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि ड्यू एलिमेंट एक सादा एलिमेंट ही है, लेकिन उसमें क्षमता है कि उसके अंदर आप अलग अलग एलिमेंट्स को भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमने देख लिया है पहले ही। तो आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि ड्यू एलिमेंट क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, हेडिंग लगा दोगे। उसके साथ साथ उसके अंदर आप पैराग्राफ डाल सकते हो, एक पैराग्राफ दे देना है आपको उसके अंदर। उसके साथ साथ और एक दूसरा पैराग्राफ डाल सकते हो। तो ऐसा हमारा ड्यू एलिमेंट है जो कि क्या करता है, कंटेन करता है बहुत सारी चीज़ों को। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये देख लिया, ये देखो ये हमारा ड्यू है। ड्यू अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को अगर इसको मैं आपको बताऊँ कि ये एक ड्यू है, तो मेरे को स्टाइल देना पड़ेगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये बॉर्डर प्रॉपर्टी हमारे CSS के, लेकिन अभी आप देखते चलो, देखो ये हमारा ड्यू है इतना। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं और एक ड्यू बनाऊँ ऐसे ही कुछ, ये दूसरा ड्यू हो जाएगा हमारा। इसकी थोड़ी सी रेड कर देते,
ये हमारा दूसरा ड्यू है, 2 ड्यू हो गए। अब उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको ड्यू एलिमेंट जिसने 100% जो वाइड, इफ़ यू हैव अ ड्यू एलिमेंट दैट इज नॉट 100% वाइड एंड यू वांट टू सेंटर अलाइन इट, सेट द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। अब इसकी विड्थ जो है अभी 100% है, हमारा जो ड्यू है ये पूरी विड्थ ले रहा है जितनी हमारी स्क्रीन है, लेकिन उसकी अगर आपको विड्थ 300 पिक्सल कर देनी है, तो जैसे कि मैं इसकी अभी देखो स्टाइल है, यहाँ पर इसकी मार्जिन, इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। आप उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो इसकी विड्थ कम हो गई, 300 पिक्सल हो गई, पहले बहुत सारी पूरी लेके रखा था। और उसको मार्जिन जो है वो आपको देनी है अब, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ मार्जिन ऑटो। और अब देखो क्या होगा कि हमारा जो ड्यू है वो मार्जिन ऑटो, यानी कि उसको यहाँ से भी स्पेस मिल गई है और यहाँ से भी स्पेस मिल गई है, और ये मार्जिन पैडिंग CSS का पार्ट है, वो देखेंगे। तो यहाँ से स्पेस हो गई है, यहाँ से स्पेस हो गई है, तो बीच में आ चुका है, तो सेंटर भी कर सकते हैं उस ड्यू को। तो ऐसा इन्होंने इस पर बताया था, जो कि हमने करके देखा। बहुत सारे ड्यू एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके इसमें, और इसका एक अच्छा यूज़ है ड्यू एलिमेंट का। अभी हमारे पास में 2 ड्यू एलिमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे आईडी और क्लास इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब आईडी का क्या काम में आती है और क्लास का क्या काम में आता है। देखो क्लास क्या होता है HTML के अंदर, तो अगर आपको एक आपके पास में एलिमेंट है, जैसे कि मेरे पास में अभी ड्यू नाम का एलिमेंट है, ठीक है, इसके ही साथ में जैसे मैंने स्टाइल लिखा वैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। क्लास एक एट्रीब्यूट है, आप देख सकते हो यहाँ पर एट्रीब्यूट है, क्योंकि उसको भी नेम एंड वैल्यू ऐसा है, हमने देखा था एट्रीब्यूट क्लास। उसके बाद में उसको आपको एक नाम देना है, जैसे कि मैं नाम देता हूँ box1, ठीक है, मैंने box1 नाम दे दिया। ये दूसरा भी मेरे पास और ड्यू है, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास box2, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या की, स्टाइल कुछ इस प्रकार से दी है ना, मैं अब ऐसे नहीं देना चाहता हूँ स्टाइल, मेरे को अब उसको स्टाइल देने कुछ अलग तरीके से। अभी बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका क्लास का यूज क्या है। क्लास box1, क्लास box2, 2 डब्बे अपने पास में अभी। अब हमको क्या करना है, इसको कुछ भी स्टाइलिंग देनी है इस ड्यू को। तो यहाँ पे अब मैं इसको स्टाइलिंग देने के लिए उस क्लास के नाम का यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल टैग लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे को उस ड्यू को स्टाइल देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट लिखूँगा और box1 लिखूँगा, और उसके बाद में मेरे को क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट दे देने हैं, डॉट box1 और कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मेरे को उस बॉक्स को बॉर्डर देनी है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो हम जाएंगे हमारे पेज पे और देखो उसको ब्लैक आ चुकी है बॉर्डर। उसके साथ साथ उसको मैं उसकी विड्थ कर दूंगा 500 पिक्सल, यानी कि एकदम आधी, यानी को आधी हो चुकी है पेज के। अब मेरे को जो मेरा नेक्स्ट बॉक्स है box2, उसको भी कुछ तो भी देनी है स्टाइल। तो अब मैं नीचे जाऊंगा और डॉट लिखूंगा ताकि मैं उसको सिलेक्ट कर सकूँ। ये सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट करने के लिए होता है box2, और यहाँ पे नीचे जाऊंगा और बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसके भी कर दूंगा मैं विड्थ 700 पिक्सल। आप देख सकते हो कि इसको भी अलग से प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब ये दोनों को क्या हुआ है, अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, क्योंकि दोनों के अलग अलग क्लास नेम है। अगर मेरे को इनको अलग अलग डिफाइन करना है तब तो मैं अलग अलग क्लास नेम दूंगा, लेकिन मुझे दोनों को भी सेम ही प्रॉपर्टी देनी है। मतलब मेरी इच्छा ऐसी हुई कि भाई मेरे को नीचे वाले को भी ब्लैक बॉर्डर देनी थी और उतनी ही उसकी विड्थ रखनी थी, मेरी ऐसी इच्छा हुई। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस इसका जो क्लास था ना box2, इसको box1 कर दूंगा। हो गया सेम। बस एक बार लिखो, रिपीटेटिव जो होता है ना, हमारा कोडिंग लिखने का काम ही होता है कि रिपीटेटिव टास्क कम करना है। मैंने कम कर दिया रिपीटेटिव टास्क, मैंने एक बार ही स्टाइल लिखी box1 के लिए, और वही क्लास नेम
मैं मेरे दूसरे ड्यू में भी यूज़ कर रहा हूँ। समझ गए? ऐसे ही कर सकते हैं अपन। बॉक्स टू की जो हमारे पास में स्टाइल है वो मैं इसमें डाल सकता। तो देखो इसको बॉक्स टू की स्टाइल मिल गई। सेम मैं इसमें भी बॉक्स टू लिख सकता, तो इसको मिल गई। ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप क्लासेस बनाओ और उसको यूज़ करो ड्यू में। तो ड्यू का ये बहुत अच्छा यूज़ है कि आप ड्यू में क्या कर सकते हो, क्लासेस का यूज़ कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं, आप S2 में भी क्लास दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी दे सकते हो। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, कंटेनर में देते हैं क्लास। और अब आईडी का काम बताता हूँ आपको मैं। ये तो हो गया क्लास। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अभी मेरे को अगर आपको सपोज ये बॉक्स टू प्रॉपर्टी इस ड्यू को भी देनी है, तो इसमें भी क्या करूँगा मैं, बॉक्स टू लिख दूंगा क्लास और उसका नाम बॉक्स टू। तो जो हमारा पहला ड्यू था सबसे पहला, देखो उसमें भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है रेड वाली, और उसकी भी विड्थ इतनी हो गई है। तो ऐसा इसका यूज़ है क्लास का। एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो। अब आईडी की बात करते हैं। अब क्या हो रहा है कि मुझे इस, मैं एक और ड्यू बना रहा हूँ, यहाँ पे ड्यू बनाने जा रहा मैं एक और। अब ये ड्यू जो है हमारा, इस ड्यू को मेरे को अलग हटके प्रॉपर्टी देनी है थोड़ी सी। तो अभी क्या हो रहा है कि ये क्लास इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये ड्यू को भी वही प्रॉपर्टी मिल रही, ठीक है। बट मुझे इसको दूसरी प्रॉपर्टी देनी है। इसको एकदम आइडेंटिकल रखना है, इन सब ड्यू से आइडेंटिकल रखना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्लास नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आईडी टैग, आईडी एट्रीब्यूट, और इसको एक आईडी दे दूंगा, यानी कि यूनिक। और आईडी का कैसा है कि यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि मेरा रोल नंबर पूरे कॉलेज में यूनिक होता है, वैसा ही हमारा आईडी यूनिक होना चाहिए किसी भी ड्यू का। क्लास जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं बहुत लोगों के, यानी कि जैसे कि देखो इसका भी बॉक्स टू है, इसका भी बॉक्स टू है, ऊपर वाले का भी बॉक्स टू है। लेकिन जो आईडी होती है वो हमेशा डिफरेंस है। जैसे नाम देखो वो सेम हो सकते हैं, शुभम नाम के 2-3 लोग हैं कॉलेज में, 2-3 या बहुत लोग होते, लेकिन यहाँ पर आईडी शुभम की एक बंदे की अलग और एक बंदे की अलग होनी चाहिए। तो आईडी इसकी मैं दे देता हूँ यहाँ पर आईडी 1, ठीक है, मैंने इसकी आईडी 1 दे दी। अब मेरे को इसको अलग देना है, तो मैं आईडी से इसको अलग करने वाला हूँ। इन लोगों से मेरे को अलग कैसे दिखाना है, उसको एक आईडी दे दिया मैंने, मेरे को उसको अलग आइडेंटिफाई करना है कि ये बच्चा अच्छा है, तो उसके लिए मैं उसको आईडी दूंगा। अब आईडी दे दी है मैंने, तो आईडी के लिए मेरे को यहाँ पर हैश लिखना पड़ेगा CSS में। आईडी से जब आप CSS लिखने जाते हो तो उसको पहचानने के लिए आपको हैश लिखना पड़ेगा, और फिर आपके आईडी का नाम, जैसे कि आईडी 1, और फिर आपको आपका वही कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर आपका मसाला CSS का। जैसे कि मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, इसको दे दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड येलो, और उसके बाद में इस सॉलिड है ना, इसको डैश करते अपन, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर दे देते इसको। येलो है हमारी बॉर्डर, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते, और कलर जो है इसके कंटेंट का वो कर देते अपन वाइट। तो आप देख सकते कि ये देखो एकदम अलग, येलो येलो बॉर्डर है, हेडिंग और सबका वाइट कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया इन सब से, ठीक है। तो अब मैंने ID1 इसमें यूज़ किया है, यही ID1 मैं इसमें भी यूज़ कर सकता। देखो मैं ये बॉक्स, ये ड्यू में जाता हूँ, ID1 इसमें लिख दिया मैंने, देखो इसमें लिख दिया। ऐसा मैं कर सकता, लेकिन करना नहीं चाहिए। आईडी का मतलब आईडी बनाई क्यों है, क्योंकि यूनिकली दिखाना है ना दो लोगों को। उसके लिए क्लास है अपने को, अगर सेम चीज़ें अप्लाई करना है तो उसके लिए क्लास है अपने पास में। आईडी इसके लिए होता है क्योंकि यूनिक दिखाना है हमको। आपको अगर आप फॉर्म बना रहे हो, उसमें जब हम फॉर्म बनाएंगे ना, अभी HTML का फॉर्म जब देखेंगे तब आईडी का यूज़ पता चलेगा कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर आप एक इंसान का डेटा ले रहे हो तो उसका डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके लिए तो आईडी बनाई है। अगर मेरे को वही कंटेंट रिपीटेटिव टास्क को कम करना होता है तो मैं क्लास है मेरे पास, आईडी नहीं। इसको यूनिकनेस दिखाने के लिए तो मैंने आईडी बनाई। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आईडी और क्लास कैसे काम करते हैं। और आईडी का एक बात ध्यान रखना कि जो क्लास होते हैं उसको जब स्टाइल देनी है तो अपन डॉट यूज़ करते हैं, लेकिन आईडी के लिए आपको हैश यूज़ करना होता है। और अभी मेरे पास में अगर एक सपोज और एक ये है ड्यू है सपोज, और उसके अंदर मेरे पास में और एक कंटेंट है, ठीक है।
और ये कंटेंट जो है इसको मेरे को और आईडी देनी है तो मैं इसको एक अलग आईडी दूंगा, आईडी 2 दे दूंगा। मैं इसको सेम आईडी नहीं दूंगा, सेम आईडी देना भी नहीं, गलत है वो, आईडी 2, क्योंकि यूनिकली नहीं है, यूनिक नहीं होगा फिर वो जो काम का। देखो सेम देने का फायदा क्या है, फिर क्लास भी तो है उसके लिए, इसके लिए सेम मत दो। मैं अगर उसको देना चाहता हूँ हैश, मैं आपको फिर से दिखा रहा होगा कि हैश आईडी 2, और फिर उसको दे आपको जो भी देना है, बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको उसको स्टाइल देनी है आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। अब इसके बाद में कलर आपको देना है वाइट, और मैं आपको धीरे धीरे इनके और यूज़ बताते चलूँगा आईडी और क्लास के, क्योंकि बहुत बहुत यूज़ होता है वो। ये देखो अपने इसमें और आ गया, तो ऐसा है इनका यूनिकली। अब देखो ये आईडी 1 वाला बंदा है, या आईडी 2 वाला बंदा है, और ये सब एक ही इसके है, इन सब में एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को देख लिया है आज के इस वीडियो में, और ड्यू और क्लास और आईडी को देख लिया है। अभी मेरे को नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है आपके टेबल्स के लिए, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको टेबल्स, और फिर हम बढ़ेंगे हमारे HTML फॉर्म के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इन सब को मज़ा और अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे HTML के बाद में CSS, और CSS का एक फ्रेमवर्क है बूस्टअप, वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा, सेव कर लो, जॉबस्पॉट को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दोनों वीडियो बनाने होते हैं, जॉब्स के और ये भी, तो वीडियो थोड़े लेट आ जाते, तो इसके लिए आपको बने रहना है चैनल से, और जॉबस्पॉट के अकाउंट को हमारे फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।